अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3, इसको करेंगे हम स्केयर के केस में। बेटा हमारे पास एक स्केयर है जिसके पॉइंट है ए बी सी डी। जो ए है उसके ऊपर चार्ज है प्लस क्या हो, बी के ऊपर प्लस क्या हो और डी के ऊपर प्लस क्या हो, सी के ऊपर है माइनस क्या हो। जो ये सभी चार्ज है ये है पॉइंट चार्ज। आपसे क्वेश्चन पूछा बेटा फाइंड नेट फोर्स चार्ज एट सी। जो सी के ऊपर पॉइंट चार्ज है इस पर लगने वाली नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड आपने कैलकुलेट करना बेटा। देखो जो बी है बेटा वो भी सी के ऊपर फोर्स लगाएगा अट्रैक्टिव नेचर का, डी की साइड से भी सी के ऊपर फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव नेचर का, ए की साइड से भी सी के ऊपर फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव नेचर का। बेटा आपको पता जो स्केयर का डायगोनल है उसकी वैल्यू होती है a√2 बेटा। देखो अब यहाँ पे ध्यान से, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी बेटा अट्रैक्टिव नेचर का, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी ये भी किस नेचर का, अट्रैक्टिव नेचर का बेटा। अब फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए ये भी किस नेचर का, आपका अट्रैक्टिव नेचर का, इस डायरेक्शन के अंदर लगा बेटा। यानी कि सी पॉइंट के ऊपर 3 तरह की फोर्स लग रही है। अब हम उन फोर्स को निकालते हैं बेटा। सबसे पहले निकालेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। फोर्स ऑन सी बेटा ड्यू टू बी ये होगी आपकी के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब हम निकालेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी ये भी होगी आपकी के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बेटा। जो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए है बेटा ये कुछ अलग तरह की आएगी। ये आएगी आपकी के क्यू स्क्वायर बाय a√2 का स्केयर। ये हो गया आपका बेटा के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्केयर। क्योंकि आपको पता है जो स्केयर क्या डायगोनल होता है उसकी वैल्यू होती है a√2 बेटा। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना माइनस और प्लस के चक्कर में बेटा, क्योंकि विद साइन चार्ज को रखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। विद साइन चार्ज को रखा जाता है सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के केस में बेटा। दोबारा समझो, यहाँ पर चार्ज को विद साइन रखने की जरूरत नहीं है बेटा। चार्ज को विद साइन रखा जाता है पोटेंशियल एनर्जी के केस में बेटा। अब हमारे पास 3 तरह की फोर्स आ गई है बेटा। यहाँ पे फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, ये दोनों फोर्स क्या है, समान है। हम इन दोनों को मानते बेटा कुछ टाइम के लिए F के बराबर। अभी हम इन दोनों को ही कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का ही रिजल्टेंट निकाल लेंगे। अभी हम इसको छोड़ देते हैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए को बेटा। देखो यानी यहाँ पे फोर्स लग रही है बेटा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये था आपका फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी बेटा। इनको मान लिया हमने F के बराबर। जब आपको पता है जब दोनों फोर्सेज इक्वली हो बेटा तो उस दौरान आपका रिजल्टेंट जाता है बिल्कुल बीच से। ये भी आपको पता है इन दोनों फोर्सेज के बीच में जो थीटा हुआ है 90 डिग्री। जब दोनों फोर्सेज इक्वल हो बेटा उस सिचुएशन के अंदर जो नेट रिजल्टेंट है वो जाएगा बिल्कुल बीच से, यानी यहां से 45 डिग्री पे बेटा। आपको वेक्टर जोड़ने का तरीका भी मालूम है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री बेटा और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो आपके पास आ गया √2f स्क्वायर। इसको लिख सकते हो बेटा f√2। इसको क्या लिख सकते हो आप, f√2 बेटा। अब हमने नेट फोर्स कैलकुलेट करनी थी बेटा। नेट फोर्स के लिए हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेटा। देखो नेट फोर्स क्या, आपने फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए बेटा। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी ये हमने निकाल ली बेटा। अब प्लस में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या थी हमारी f√2। अब हम करेंगे इसके साथ किसके साथ ऐड, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए के साथ बेटा। अब आप ध्यान से देखो बेटा, जो फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी और फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इनका जो रिजल्टेंट है वो है इस डायरेक्शन के अंदर, और फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए भी तो इसी डायरेक्शन के अंदर है बेटा। देखो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या था, इस डायरेक्शन के अंदर, और फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए भी तो क्या है, इसी डायरेक्शन के अंदर है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको सिंपली ऐड कर देंगे। अब इनको सिंपली ऐड कर देते हैं बेटा। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए की वैल्यू थी आपकी के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। यहाँ पे F की वैल्यू रख दो बेटा के क्यू स्क्वायर बाय a स्क्वायर √2। के क्यू स्क्वायर बाय a स्क्वायर आपका कॉमन आ गया, अंदर बच गया बेटा आपका √2 प्लस 1/2। ये आपका आंसर हो गया बेटा। एक बार दोबारा से समझो। देखो जो पॉइंट सी के ऊपर चार्ज है इसके ऊपर 3 तरह की फोर्स लग रही है बेटा।
फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी और फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। यहाँ पे जो फोर्स का नेचर है तीनों तरह का वो है अट्रैक्टिव नेचर बेटा। आपको यहाँ चार्जेस को साइन विद साइन रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्जेस को हम विद साइन रखते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी के केस में। अब हमने इन तीनों के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर ली बेटा। ये दोनों फोर्स क्या थी आपकी, सेम थी। जब फोर्स सेम है, इन दोनों के बीच का एंगल भी हमें पता है कितना था, 90 डिग्री। जब फोर्स सेम है बेटा, हमें पता है जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो जाएगा बिल्कुल बीच से, यानी यहाँ से 45 डिग्री से बेटा। अब हमने वेक्टर जोड़ने का तरीका भी मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा बेटा। यहाँ से आपकी वैल्यू निकल गई f√2। अब हमें नेट सम चाहिए बेटा वेक्टर का, यानी कि होता है FCB प्लस FCD प्लस FCA। इन दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली बेटा, और इसकी वैल्यू हम रख देते हैं। हमने देखा कि जो इनका रिजल्टेंट है बेटा इन दोनों वेक्टर का, वो जा रहा है बिल्कुल बीच से। फोर्स ऑन C ड्यू टू A, ये भी तो क्या है, इसी डायरेक्शन के अंदर है, इसलिए हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसकी वैल्यू रख दी बेटा, और F की भी वैल्यू हमने रख दी। K क्या स्क्वायर बाय A स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया आपका √2 + 1/2। ये क्वेश्चन बेटा। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4। एक स्क्वायर दिया बेटा आपको, स्क्वायर के पॉइंट हमने मेंशन किए हुए A B C D, जिसके ऊपर पॉइंट 4 डिस्ट्रीब्यूट है बेटा, प्लस क्या हो प्लस क्या हो प्लस क्या हो, और सेंटर के अंदर भी एक पॉइंट चार्ज है बेटा, प्लस क्या हो। आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन प्लस क्या हो एट सेंटर। जो सेंटर के अंदर चार्ज रखा, सेंटर पे जो चार्ज रखा बेटा, उस पे आपने नेट फोर्स बताना बेटा। आप एकदम आंसर दोगे इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लगेगा, 0, क्योंकि आपको पता है बेटा जब चार्ज का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो और सेंटर के अंदर चार्ज रखा हो या सेंटर पे चार्ज रखा हो तो नेट फोर्स क्या होगा, 0। देखो बेटा इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर। इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा बेटा वो भी होगा रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर। इन दोनों में जो फोर्स लगेगा बेटा वो होगा रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो भी होगा रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, ये फोर्स कैंसिल आउट कर रहे हैं। दोबारा समझो बेटा, जब चार्ज का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो और सेंटर के बीच में चार्ज रखा हो तो नेट फोर्स होता है उस सिचुएशन में 0। यहाँ पे समझो बेटा, देखो अब हम निकाल रहे हैं फोर्स ऑन क्या हो ड्यू टू डी। देखो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है बेटा, वो होगा आपका ये। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा बेटा वो भी होगा रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर, वो हो गया आपका ये। एक दूसरे को क्या कर दिया इन्होंने, कैंसिल आउट। अब इन दोनों के बीच में भी जो फोर्स लग रहा है बेटा उसका नेचर कैसा है, रिपल्सिव, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर। फोर्स ऑन क्या हो ड्यू टू ए, और जो इन दोनों के बीच में लगेगा बेटा वो भी होगा रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर। फोर्स ऑन क्या हो ड्यू टू सी, ये भी क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट, और नेट फोर्स क्या होगा आपका 0 बेटा। बेटा अब आगे हम न्यूमेरिकल नंबर 5 जो आप लोगों ने अपने आप करना है, इसको कोशिश कीजिएगा बेटा एक बार। हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसके पॉइंट है A B C D, ठीक है, जिसके ऊपर 4 डिस्ट्रीब्यूट है बेटा, प्लस क्या हो, और C पॉइंट के ऊपर है माइनस क्या हो। सेंटर के अंदर है आपका प्लस क्या हो बेटा। क्वेश्चन आपका फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्या हो एट सेंटर। जो सेंटर पे चार्ज प्लस क्या हुआ है बेटा, इसके ऊपर नेट फोर्स आपने कैलकुलेट करना है। देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है r, यहाँ से यहाँ तक की भी रेडियस है r, यहाँ से यहाँ तक की भी है r। आपको पता है रेडियस के मतलब कि डायगोनल का हाफ, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी, डायगोनल का हाफ बेटा, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में बेटा जो फोर्स लगेगा वो लगेगा रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा अट्रैक्टिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा बेटा रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर। इन दोनों के बीच में भी जो फोर्स होगा वो होगा रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर। दोबारा से समझो बेटा, देखो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो भी है रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर। इन दोनों में भी बेटा जो फोर्स लग रहा है वो है रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर। यहाँ पे क्या लग रहा है बेटा, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर। अब ये तो है ना बेटा, दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट। आपने फोर्स निकालना है फिर यहाँ से F
क्यू सी प्लस एफ क्यू ए दोनों एफ एफ के बराबर हो जाएंगे बेटा। आगे अपने आप ट्राई कीजिएगा, आपको पता आर क्या है, हाफ ऑफ डायगोनल बेटा, जिसकी वैल्यू है a√2/2, यानी कि कैलकुलेशन के बाद आ गया आपकी a/√2। ठीक है, ये फोर्स बेटा हमने निकाला, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू बी, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू डी, ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कैंसिल आउट कर रहे थे। ये दोनों फोर्स आपके एफ एफ हो गए, तो नेट फोर्स क्या हो गया बेटा 2F। वैल्यू पुट करने के बाद आप एक बार सोल्व कीजिएगा इसे।